जनवरी की हल्की नीली ठंड में रात के ठीक 12:17 पर नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दिन की चहल पहल अब अंधेरे में दफन हो चुकी थी। मुंबई जाने वाली विदर्भ नाइट एक्सप्रेस आज पूरे 4 घंटे लेट थी। ज्यादातर यात्री झुंझलाकर बस, टैक्सी या दूसरी ट्रेनों से निकल चुके थे, मगर अद्वैत अब भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था। अब कहीं और जाने की ताकत नहीं बची। यही ट्रेन आएगी और इसी से जाना है। दिन भर की भागदौड़ ने उसकी रूह तक थका दी थी। प्लेटफॉर्म के आखिरी सिरे पर फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों के नीचे कुछ बेसहारा लोग कंबल में सिमटे पड़े थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा भिखारी धीरे धीरे उठकर अद्वैत की ओर बढ़ा। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। इतनी रात को यहां क्यों रुके हो बेटा? उसने धीमी आवाज में पूछा। मुंबई जाना है, विदर्भ एक्सप्रेस का इंतजार है। भिखारी हल्के से हंसा। उस ट्रेन में रात को सफर मत करना, और अगर करना ही पड़े तो किसी अजनबी से बात मत करना। उसके शब्द अद्वैत के कानों में गूंज गए। कुछ ऐसा था उसकी आवाज में कि अद्वैत नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि पीछे से ट्रेन आ चुकी थी। अचानक तेज हॉर्न गूंजा। ट्रेन चलने लगी। अद्वैत हड़बड़ाया और भागकर आखिरी डिब्बे में जैसे तैसे चढ़ गया। दरवाजे से उसने पीछे देखा। भिखारी अब भी वहीं खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। डिब्बे के अंदर सन्नाटा था। पूरी बोगी खाली। ऐसी ट्रेन में जहां खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती, आज एक भी यात्री नहीं था। अद्वैत बैठ गया। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। आंखें बंद की तो सुकून महसूस हुआ। तभी उसे लगा कोई उसके पास खड़ा तेज तेज सांस ले रहा है। उसने झट से आंखें खोलीं। कोई नहीं, पूरा डिब्बा खाली। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो खड़ा हुआ और डिब्बे में नजर घुमाई। दूसरे छोर पर एक आदमी बैठा था। अद्वैत की जान में जान आई। वो उसके पास जाकर बैठ गया। वो आदमी बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। फिर हल्की सी मुस्कान, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली। इतनी देर हो गई, कोई स्टेशन क्यों नहीं आया? अद्वैत ने मन में सोचा। क्योंकि अब कोई स्टेशन आएगा ही नहीं। अद्वैत चौंक गया। तुम मेरे मन की बात कैसे जानते हो? वो आदमी बोला। क्या तुमने गौर किया, इस ट्रेन में तुम्हारे अलावा कोई और क्यों नहीं चढ़ा? अद्वैत गेट की ओर भागा। बाहर सिर्फ घना अंधेरा, न पटरी न रोशनी। वो पीछे मुड़ा और उस आदमी का चेहरा देखकर चीख निकल गई। उसका सिर पूरी तरह कुचला हुआ था। आंखें बाहर निकली हुई, खून गर्दन से बह रहा था। वो अद्वैत की ओर बढ़ रहा था। डर से अद्वैत दीवार से लग गया। आंखें बंद कर लीं। तभी कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। इतना क्यों डर रहे हो? आंखें खोली। वही आदमी, अब बिल्कुल सामान्य। अभी आपका चेहरा। वो तो 20 साल पुरानी चोट है। उसकी आवाज भारी हो गई। इसी ट्रेन में मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। सर बिजली के खंभे से टकराया और एक दूसरी ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर गई। तब से मैं यहीं हूं। पर आप तो मर चुके हैं। किसने कहा कि मैं जिंदा हूं? उसका चेहरा फिर बदलने लगा। ये ट्रेन उस रात से कभी रुकी नहीं।
हर बार एक नया यात्री आता है। उसने अद्वैत की आंखों में देखा और उसे मेरी जगह लेनी होती है।